एमएचसीईटी की प्रिपरेशन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, बट अब क्या होता है कि ये समझ नहीं आता कि अगले जो 3 महीने बचे हैं उनमें अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट कैसे बनाए। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो या इवन फ्रॉम महाराष्ट्र हो, you want to go to either GLC or ILS and the cutoff for these two law school is on the higher side. So how do I reach there? What is that cutoff that I need to, you could say, manage or maintain or let's say breach that as well sometimes, right? तो अगर आप कोशिश करना चाहते हो कि आपके एक्चुअल एमएचसीईटी एग्जाम में 105 110 के आसपास स्कोर आए, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे हम परफेक्ट बनेंगे हर एक चीज में, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगले 3 महीने में आपको क्या करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझो, बहुत ज्यादा हमको कई बार लगता है ना कि हमें 8 घंटे लगेंगे, दिन में 10 घंटे लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं होता है। जो लोग दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं ना, वो हफ्ते में 2 ही बार पढ़ते हैं। ठीक है। जो लोग कंसिस्टेंटली 4-5 घंटे पढ़ते हैं ना, दे अल्टीमेटली क्लियर एनी एग्जाम, चाहे वो फिर एमएचसीईटी हो, क्लैट हो या कोई भी और एग्जाम हो। तो यू हैव टू कंसिडर इट लाइक दैट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक दैट। ओके, चलो लेट्स गो फॉर इट नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। तो एमएचसीईटी में एक क्लैट की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है फॉर एमएचसीईटी ऑल्सो। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे एंड डू जीके अलॉन्ग विद इट एवरी सिंगल डे, राइट। मान लो आप कोई क्लासेस कर रहे हो, तो आपकी एक दिन में कोई 5 क्लास तो होती नहीं होगी, 2 क्लास होती होगी, मैक्सिमम 3 क्लास होती होगी, राइट। तो यहां पर जो भी आपकी क्लासेस हो रही है ना, उस दिन पे वही सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करो, और जीके, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, उसको आप रोज 1 घंटा दे सकते हो ताकि आप उसको अच्छे से प्रॉपर्ली कवर कर पाओ, राइट। देन you will definitely need some sort of practice every alternate day. हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप प्रैक्टिस करोगे, और हर एक वीक में एटलीस्ट एक फुल मॉक टेस्ट भी करोगे, ताकि आपको समझ में आए एज टू वेयर यू स्टैंड इन दिस। कई लोगों को लगता है कि नहीं, क्लैट का मॉक करते थे हम पहले, तो एमएचसीईटी का तो कर ही लेंगे, बट करो फिर भी, है ना। ऐसा नहीं है, इसका पैटर्न एकदम अलग है, राइट। सेक्शंस के नाम सेम है सिर्फ। तो देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वो नए सॉर्ट ऑफ पैटर्न में अडेप्ट कर पा रहे हो क्या। जब ज्यादा एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जीके जब बिल्कुल वन लाइनर्स आ जाती है, लीगल में जब ज्यादा प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ लीगल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, आर यू एबल टू टैकल दैट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है एवरी ऑल्टरनेट डे, चाहे आप कुछ सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर लो 2, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट करना ही करना है, दैट इज फॉर श्योर। अब आप आइडेंटिफाई कर लो आपको किस टाइम पे कौन से दिन पे करना है, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पहली चीज करोगे आफ्टर दिस सेशन, आइडेंटिफाई योर वीक जोन और write them down. Don't identify here. Write them down. When you write your weak zones, you are able to clearly understand कि अच्छा, मैथ्स में ये 2 टॉपिक्स नहीं आते, ऐसे पूरा मैथ्स नहीं आता, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग अच्छे से नहीं किया था क्लैट के टाइम पे, जीके में काफी बैकलॉग्स कवर करने हैं, ये सारे हमारे वीक जोन्स हुए। सबसे पहले ये कवर करेंगे। जिन लोगों को प्रेपरेशन में ज्यादा टेंशन होती है ना, उसका रीजन ये होता है दैट वी हैव सर्टेन वीक जोन्स। हमारे को पता है हमारे वीक जोन्स क्या है, हमने उनको कभी लिखा नहीं है, और हम उनकी ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। लेकिन आप एक टारगेट बनाओ कि फरवरी के अंदर अंदर ही आप अपने वीक जोन्स पर अच्छे से काम करके उसको मोर और लेस एक एवरेज तो बना ही लोगे, इफ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। और आपके पास आगे 2 महीने रहेंगे जहां पर आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन फेब को आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार मैं तो बोर्ड एग्जाम्स तो मैं कैसे वीक जोन करूंगा, अभी तो मुझे बेसिक चीजें वो कर लेता हूं। नो नो नो, बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आप मैनेज कर सकते हो। यू हैव टू गिव 4 to 5 hours a day. You can divide your day into 2 parts. The first smaller part can be for MHCET, which can start at let's say about 9 in the morning and can go up to 3 in the afternoon. तो वो 6 में से आप 4 घंटे 4.5 घंटे दे सकते हो, एंड उसके बाद में अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन पूरे दिन कर सकते हो। यस, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, है ना। अब ये मत बोलना कि सर खेलने नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते अभी, है ना। थोड़ा एग्जाम इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो प्लीज यू हैव टू बी अ लिटिल मोर सीरियस अबाउट इट। आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां टाइम वेस्ट करते हो, सोशल मीडिया, रैंडम स्क्रॉलिंग, ऑल ऑफ दिस कैन बी रिड्यूस्ड, एंड यू कुड से आप अच्छे से एमएचसीटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। यस, लेकिन अगर मान लो आपका कल ही या परसों ही कोई बोर्ड एग्जाम है, तब आप एक बार रोकोगे, है ना, तब आप उसको प्रिपरेशन को छोड़ोगे और फिर उसके बाद में कंटिन्यू करोगे, क्योंकि एग्जाम के बीच में तो कई बार 7-8 दिन का गैप होता है ना, तो 7-8 दिन कोई बोर्ड्स के लिए नहीं पड़ रहा, मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए, राइट। तो कीप दिस इन माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिस्पाइट हैविंग अ क्लियर आइडिया कि हमें क्या करना है, कुछ कुछ लोग जरूर गलती करेंगे, तो मैं आपको कॉमन मिस्टेक भी बता देता हूं कि आप क्या क्या करोगे, ठीक है। आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट नहीं देते हो, आपको लगता है क्लास कर लेते हैं, बाकी बोर्ड्स की तैयारी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसलिए फंस जाते हो। तो प्लीज बी वेरी रेगुलर विद योर मॉक टेस्ट एज वेल एज सेक्शनल टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 12th बोर्ड्स के साथ टाइम मैनेज करना ज्यादातर लोगों को नहीं आता है, इसलिए हम किसी एक चीज पर गिव अप करते हैं, और मोस्टली वो चीज होती है एमएचसीटी एग्जाम या फिर कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। प्लीज डोंट डू दैट, इवन इफ यू आर एबल टू गिव। अब आपको क्या लगेगा, सर ने कहा 4-5 घंटे, ठीक है, 4-5 घंटे तो नहीं है दिन में, भाई आप 2-2.5 घंटे से स्टार्ट कर दो ना, इतना तो दो।
देखिए पूरी तरह से छोड़ने का क्या पॉइंट है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपको अच्छे से ये चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप चाहे 2-2.5 घंटे दो बट रेगुलर दो, ठीक है। देन प्लीज भी, अगर आप कोई क्लासेस कर रहे हो, प्लीज बी रेगुलर विद दी क्लासेस। आपका फरवरी का टारगेट बनाओ कि मेरा अगर कोई करंट अफेयर का बैकलॉग है, मेरा अगर कोई क्लास मैंने इतनी सारी हो गई थी मेरी, मैंने नहीं देखी है, आई विल डू इट बाय द एंड ऑफ फरवरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटी मोटी चीजें रह जाती है, इट्स ओके, बट ज्यादातर जो पार्ट है वो आप कवर कर पाओगे। February is going to be a difficult month for you. You will have to manage a lot of things, but please do, because आपके लिए मार्च और अप्रैल काफी आसान हो जाएंगे. It will become a smooth sailing boat for you. ठीक है, ये पूरा एग्जाम यही है कि आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना वो एक्सेलरेटर दबा दिया, उस पॉइंट ऑफ टाइम से आपको समझ में आने लग जाता है कि मेरे को क्या करना है. इट्स ओनली अबाउट कि यार क्लैट से मेरा हार्ट ब्रेक अभी नहीं सही हुआ है, या फिर लेट्स से मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, MHCT तो सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है, वहां जाकर कौन देगा, सोच लेंगे. नहीं, प्लीज प्लीज बी वेरी सीरियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन हर सेक्शन में, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को पहुंचना है 110 112 के आसपास, बिकॉज ये बहुत आइडियल स्कोर है जो अगर आपका आ गया तो आप 100% MHCT कट ऑफ क्लियर करोगे, चाहे आप OMS हो चाहे आप MS हो, ठीक है. लेकिन वो स्कोर लाने के लिए मेरे को हर सेक्शन को टारगेट करना पड़ेगा. अब इसमें पता है जनरली क्या होता है कि लीगल में लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू गेट 100%, मैथ्स में ट्राई टू गेट 100%, लॉजिकल में भी काफी हद तक पीपल गेट 100%, ठीक है. मेजरली मार्क्स कटते हैं इंग्लिश में, वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चंस में, और कुछ जीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि वो कभी कभी आपको नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, राइट. तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके एटलीस्ट 3 सेक्शन इस लेवल पे प्रिपेयर्ड है कि अगर वो पेपर आसान आ गया एकदम, तो आप उस दिन 100% भी ले आओगे उस सेक्शन में. और ये सेक्शन लॉजिक, लीगल एंड मैथ्स होते हैं, विच इज फॉर श्योर यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट. तो पीपल हु हैव दीज सेक्शंस इज वेरी स्ट्रांग, are able to do very well in an exam like MHCT. ठीक है. How do you make them strong? If you're not taking any classes, अगर आप ले भी रहे हो and not working out really well for you, we have something called the Sankalp batch that you guys can become a part of. ठीक है, you can surely come for this particular batch. MHCT 5 year के लिए पूरी आपको गाइड करेगा. Classes, concept, strategy, practice material, everything will be a part of this. It's extremely, आप देख सकते हो कि very affordable. इसके ऊपर भी you can use my code Malpani and get more discounts on this. बट प्लीज स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अगर आपको हमारे काउंसलर से बात करनी तो आप कर सकते हो, लास्ट ईयर रिजल्ट आप बात कर सकते हो. शी विल गाइड यू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड. यू कैन विजिट 12minutestoclass.com एंड स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे विद अस. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू अगेन.